हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 6 की, जो कि 14 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 के विज्ञान विषय के से रिलेटेड कार्यपत्रक है, वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर पिछली वर्कशीट से चलता आ रहा है, भोजन के घटक, और आज भी हम उसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। अब तक हम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विटामिन और खनिज लवण के बारे में। तो एक बात जान लीजिए, विटामिन और खनिज लवण ये काफ़ी कम मात्रा में चाहिए होते हैं। अगर हम कंपेयर करें इनको या एक देखें कि कितनी मात्रा चाहिए इनकी, तो विटामिन, वसा और प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, और विटामिन और खनिज लवण ये काफ़ी कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो आइए जरा देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। विटामिन, यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक हैं, विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये कम मात्रा में है पर महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। ये कई प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E, K, यानी कि ये इतने प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, और इनमें प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। हमारे शरीर के कामकाज के लिए विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, खाने के पदार्थों में मिलते हैं और हमारे शरीर के कामकाज में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। चलिए जरा अब विटामिन्स को देख लेते हैं। तो विटामिन A, B, C और D के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके सूत्र क्या है, उनके कार्य क्या है। तो विटामिन A है सबसे पहले, जिसका सूत्र है गाजर, आम, जिगर, कॉड लिवर, ऑयल। तो ये तो इसके सूत्र हो गए। ये काम किस लिए आता है, ये आंखों के, बालों के और त्वचा के लिए उत्तम। ये क्या करता है, आंखों के लिए समझ लीजिए बच्चों। जिन बच्चों की आईसाइट वीक होती है, यानी कि नज़र कमज़ोर होती है, उसकी देखभाल के लिए ये काफ़ी आवश्यक है। बालों के लिए तथा त्वचा के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। इसका कारण ये है कि आपने देखा होगा बहुत से बच्चों की या बड़ों की स्किन कैसी हो जाती है, रफ सी हो जाती है, खुरदुरी सी हो जाती है। तो वो क्या करती है, ये विटामिन उसकी सहायता करता है सही करने में। चलिए तो अगला देखते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी हमें मिलता है ईस्ट, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियों से। ये क्या करता है, हमारी मांसपेशियों एवं तंत्रियाओं की वृद्धि के लिए, हमारी मांसपेशियाँ यानी मसल्स जो होती हैं उनमें वृद्धि करता है ये। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी हमें मिलता है नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर से। तो ये क्या करता है, ये हमारे दांतों को, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक करता है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, ये वही विटामिन है जिसकी बात शुरुआत में की गई थी। जब आपको याद हो, जब कोरोना की बीमारी चली थी, तो लोगों ने एक बात की थी, वो थी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या जरूरी था, विटामिन सी की कमी को पूरा करना। और इसी कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों की विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी हमें मिलता है दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल और धूप के संपर्क में आने से। तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियों को और दांतों को मजबूत करता है। ये कैल्शियम का उपयोग करके क्या करता है, हड्डी और हमारे दांतों को मजबूत करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, धूप के संपर्क में आने से। तो धूप के संपर्क में आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी इसे अपने आप बनाना शुरू कर देती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए धूप में रख जाए, लेकर के आ जाता है। और ये धूप भी कब से कब तक की है, ये 6 से 8 बजे तक की धूप है, क्योंकि उसके बाद जो धूप रहती है वो नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि उसमें रेडिएशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बच्चों। ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हुई विटामिन्स की। अब जरा खनिज लवण के बारे में देख लेते हैं। तो खनिज लवण हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ये शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ये वह पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, पशु पौधे से भोजन प्राप्त करके
इसलिए पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में खनिज लवण होता है। तो पहली चीज़ क्या कह रहा है, ये भी हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की प्रक्रिया को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये पौधों से और पशुओं से मिलते हैं, दोनों से मिल जाते हैं। पौधे कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से इसे अवशोषित करके खनिज लवण को अपने अंदर लेते हैं, और पशु जब इन पौधों को खाते हैं भोजन के रूप में तो उनमें भी ये खाद्य पदार्थ चले जाते हैं और उनसे भी हमें मिलते हैं। तो हम कौन से खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे आज, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन के बारे में। तो कैल्शियम अभी हमने पढ़ा था, किस लिए ज़रूरी है, हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है ना। तो ये मिलता है हमें दूध और हरी सब्जियों से। ये क्या करता है, हड्डियाँ दांतों के निर्माण के लिए और रक्त के थक्के जमाने के लिए मदद करता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए मदद करता है, मतलब कि ये क्या करता है, जब आपका कभी खून निकलने लगता है चोट लगने की वजह से, तो ये क्या करता है, उसका थक्का जमा देता है, यानी कि उसे रोक देता है, क्लॉट कर देता है। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस हमें मिलता है मांस, मछली, अंडे से। ये हमारे हड्डी और दांतों के लिए निर्माण के लिए उपयोगी है। ठीक है बच्चों। फिर है आयरन। ये मिलता है मांस और हरी सब्जियों से। ये लिवर कॉड ऑयल से मिलता है, और कॉड लिवर ऑयल से, सॉरी। और ये क्या करता है, शरीर में रक्त निर्माण के लिए मदद करता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी हुई होगी, आपको बच्चों को आयरन की गोली दी जाती है। आयरन की गोली इसलिए दी जाती है आप लोगों को, ताकि आप आराम से खेल सकें, कूद सकें और थके ना। ठीक है बच्चों। फिर है आयोडीन। आयोडीन हमें मिलता है समुद्री खाद्य पदार्थों से और आयोडीन युक्त नमक से। ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों। अब समुद्री खाद्य पदार्थों से कैसे मिलता है, ये जान लीजिए, एक बार वापस समझ लीजिए। क्योंकि जो समुद्री खाद्य पदार्थ है, एक तरह से पशु हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो पेड़ पौधों को खाते हैं, जिस वजह से पेड़ पौधों को खाने की वजह से उनके अंदर भी खनिज लवण मिलता है हमें। तो ये तो बात हुई बच्चों आपके विटामिन और खनिज लवण की। आइए जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है, हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन डी। ठीक है बच्चों। फिर है विटामिन सी, हमारे डैश और डैश के लिए, डैश और डैश को स्वस्थ रखने के लिए मदद करता है। तो ये दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। फिर है प्रश्न नंबर 3, समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है। समुद्री भोजन में आयोडीन खनिज या लवण पाया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर है, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है। तो गाजर हमने देखा था, गाजर विटामिन ए का स्रोत है, जो कि आंखों की रोशनी के लिए उत्तम है। तो ये हमारी क्या कर सकता है, मदद कर सकता है किसमें, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में। ठीक है बच्चों। फिर अगला है, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है, हमें कैल्शियम की आवश्यकता 2 तरह की होती है। यहाँ पे विटामिन डी के लिए, ताकि वो हड्डियों को मजबूत कर सके, और हमारे हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, रक्त के थक्के को जमाने के लिए। इन चीज़ों के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। फिर है, यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों में से कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं। तो अगर हम मछली, मांस और अमरूद खाएं, यानी कि हम मछली, मांस, मछली और अमरूद खा रहे हैं, तो हमें विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा मिलेगी हमें। ठीक है बच्चों। तो ये 2 विटामिन हमें मिलेंगी। चलो, तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।